अनसुईया, रोको इसे मोशस। आप जीवित हैं? क्या आपको याद है कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया? याद है आपको? मुझे सब कुछ स्मरण है। मेरी स्मृति लौट आई है। सब कुछ याद है मुझे। चौंक गए ना महाराज बमनी, ये देखकर कि महारानी अनुसुईया जीवित है और उन्हें सब कुछ याद है। कितनी विचित्र बात है ना ये कि खोई हुई याददाश्त तो वापस आ सकती है,
पर खोए हुए प्राण नहीं। आप अब भी मृत्यु दंड के पात्र हैं। नहीं बोलो, महाराज पम्नी तुम्हारे पिता है। हाँ पुरु, महाराज पम्नी तुम्हारे पिता है। ये मेरे पिता हैं तो माँ हूँ। माँ 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 अपने तीर अंदाजों को दूर हटने का इशारा कर दो मोशस। अब कोई तीर चला तो निशाना हम फारसियों पर सदेगा। हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा।
ये क्या हो गया तुम्हें? कहां थी तुम? तुमने बताया नहीं कि क्या हुआ था। कहां रही इतने वर्षों तक? हमारे पास क्यों नहीं आई? हमें तो बताया गया था कि अमात्य शिवदत्त राज्यसभा में प्रस्तुत हुई। यह हमारा आदेश है। हुजूर, तकदीर ने हमारे मुंह पर एक और दरवाजा बंद कर दिया। तकदीर एक दरवाजा बंद करती है तो कई दरवाजे खोल भी देती है मॉर्शस। जरूरत है तदबीर से उन दरवाजों को खोजने की और मौका मिलते ही कामयाब होने की। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुरु। कहा था ना मैंने, एक ना एक दिन तुम्हारा भाग्य तुम्हें माँ की ममता और उनका प्रेम अवश्य देगा। मैं भाग्य का नहीं, मैं तुम्हारा आभारी हूं लाची। यदि तुमने मुझे मेरी मन की पुकार मानने के लिए उत्साहित नहीं किया होता तो मैं अपनी जड़ों तक कभी नहीं पहुंच पाता। जानते हो पुरु, सचिन काका आज यहाँ आए हैं। बाबा, कब मिले वो तुम्हें? कहाँ है वो? बस कुछ ही देर पहले तट पर मिले। वो पौरव राष्ट्र के पूर्व सेनापति रिपुदमन है। तुम्हें बचाने के लिए उन्हें वर्षों तक स्वयं को दस्यु संसार में रखा और आज भी महारानी अनुसुया की रक्षा करके उन्हें यहाँ भेजा। केवल उनके ही कारण आज ये महाअनर्थ टला है पुरु। अन्यथा मैं महाराज बमनी के प्राण ही ले लेता। कोई इतना महान कैसे हो सकता है लाची? मेरे लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना मान, अपना पद, सब कुछ। आज मैं जो कुछ भी हूं केवल उनके कारण से ही हूं लाची। महाराज बमनी ने मुझे जन्म तो अवश्य दिया, पर मुझे जीवन बाबा ने दिया है। मैं ये संसार त्याग सकता हूं लाची, पर उनका साथ नहीं। आओ उन्हें ढूंढते हैं। नहीं पुरु, सज्जन काका को मैं ढूंढ कर लाती हूँ। इस समय तुम्हारा राजकक्ष में जाना आवश्यक है। 21 वर्ष पूर्व महारानी अनुसुया और तुम्हारे साथ क्या हुआ उसे तुम्हें जानना अधिक आवश्यक है पुरु। पर लाची, कहा ना, मैं लेकर आती हूँ। और वैसे भी अब तो तुम पौरव राजकुमार हो, तुम्हारा राज्यसभा में जाना तो आवश्यक ही है ना।
बाबा ने सिखाया है लाजी कि व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होती है। भले ही मेरे रगों में राजवंश का लहू दौड़ रहा है, पर मेरी आत्मा और मेरे कर्म दस्यु थे, दस्यु हैं और सदा दस्यु ही रहेंगे। शिवदत्त, हम चाहते हैं कि आप वो शब्द दोहराइए जो 21 वर्ष पूर्व आपने हमसे तब कहे थे, जब तक्षशिला के घाव से हमारी मूर्छा टूटी थी। ये प्रश्न एक भाई दूसरे भाई से नहीं, एक राजा अपने अमात्य से पूछ रहा है। बताइए शिवदत्त, क्या कहा था उस दिन आपने हमसे? आप जब मूर्छा से जागे तो मैंने कहा कि अनुसुईया ने पौरवंश के उत्तराधिकारी को निर्ममता से मार डाला और वो राज्य से शत्रुता निभाने के लिए उसने स्वयं शिशु को लेकर पहाड़ी से जेलम में कूद गई। पौरव वंश का लहू महिलाओं का अपमान नहीं कर सकता। वो उनके सम्मान और न्याय के लिए शस्त्र उठाता है। यदि कोई दंड का पात्र है तो वो आप है।